हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। दोस्त, मेरा नाम श्याम सूरज और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, एसएससी एमटीएस जो कि 14 नवंबर और आज अंतिम शिफ्ट का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्त। तो यकीन मानना दोस्त, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को संभावित प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्त। आज मेरे दोस्त, आप इस तरीके से क्वेश्चन देख के जाइए, आने वाले शिफ्टों में आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच क्या क्या क्वेश्चन किस प्रकार से लेवल रहा, आइए जानते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, ठीक है। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा कि भारत में जो सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र में एक प्रमुख जो प्रवृत्ति क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि जो मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का जो आने की समाकलन है ना, वही एक जो सूक्ष्म वित्त क्षेत्र का है ना प्रवृत्ति है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, और मैं आप सबके बीच लेकर आया हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन बार बार शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, भारत में सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र का जो प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, तो मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का समाकलन, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है एमएसएमई, ठीक है। जो एमएसएमई का अगर पूरा नाम पूछता है क्वेश्चन में, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, ठीक है। भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम जो कि 2006 के अनुसार एमएसएमई परिभाषा में यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम शामिल है, ठीक है। इसी तरह के से क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से एमएसएमई का भी फुल फॉर्म पूछता है, उसका अधिनियम पूछता है। तो यकीन रखना दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्त। बुक एंड ऑथर से ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जिसमें एग्जाम ना पूछा गया होगा। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक, ठीक है। अच्छा, इनका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जो अरुंधति राय का दूसरा उपन्यास है। और यह उपन्यास जो कि 2017 में प्रकाशित हुआ था। इनके दो इम्पोर्टेंट बुक दोस्त, अरुंधति राय का एगो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बुक एंड ऑथर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, एसएससी एमटीएस में बार बार पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आने की आया था कि उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान है, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा है, तो शहनाई से, ठीक है। जितने भी वाद्य यंत्र एवं वादक से संबंधित क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। उसमें से एक बिस्मिल्लाह खान से संबंधित क्वेश्चन आया था जो शहनाई से संबंध रखता है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछे कि सरोद वादक से संबंधित कौन कौन है, तो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सरोद वादक से संबंध रखता है, ठीक है। अच्छा, वहीं पूछे कि शहनाई से और कौन कौन से, तो बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन, ये शहनाई वादक से संबंध रखता है, ठीक है। और वहीं पूछे सितार से, तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान और बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, ये सितार से। और फिर वहीं सारंगी से पूछे तो शकूर खान, पंडित राम नारायण और रमेश मिश्रा और सुल्तान खान, ये चार जो मैंने लेके आए, शहनाई, सितार, सारंगी और तबला, इन सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्त। यकीन मानना, ऐसे ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया कि जो संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा राजस्व के बराबर जो व्यय होता है ना, उसी को संतुलित बजट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बजट होता है ना, 26 जनवरी 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट पेश किया गया था, जिसे शनमुखम सेठी ने पेश किया था। इसीलिए शनमुखम सेठी को भारत बजट का पितामह कहा जाता है। देखो दोस्त, बजट सबसे पहले अगर पूछे स्वतंत्र भारत का, तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, ठीक है। और कौन किया था, तो शनमुखम सेठी ने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और 3 प्रकार से सत्र है, ठीक है। शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और एक ग्रीष्म, ये 3 प्रकार से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। उसमें से एक बजट से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया कि नवंबर 2022 में कौन सा राज्य मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक देखभाल नीति को मंजूरी देने वाला पहला उत्तरी पूर्वी राज्य बन गया, तो मेघालय। करंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्त,
हर शिफ्ट में 2 3 4 क्वेश्चन पूछा ही जाता है करंट से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है करंट से अगर आपने नहीं पढ़ के आए तो अभी भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि जो प्रकाशिक में कौन सा शब्द लेंस के डायफ्राम के खुलने को संदर्भित करता है जो अनिस्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा द्वारक, ठीक है, द्वारक, ठीक है। देखो दोस्त, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी कभी शिफ्ट में आ जाता है जो 2 4 क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं करने का है दोस्त। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए और उस प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस तरीके से आप अपने आप में एनालिसिस करके रखिएगा, ठीक है दोस्त। ये क्वेश्चन छऊ से आया कि छऊ जो भारत के एक प्रमुख नृत्य किस भारतीय राज्य से, तो मुख्यतः छऊ 3 राज्यों में मनाया जाता है, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। ये 3 राज्य ना जहाँ छऊ मनाया जाता है मुख्यतः, ठीक है। अच्छा, छऊ पूछे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मार्शल आदिवासियों और लोक मूल के साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है, ठीक है। हर एक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार, उससे संबंधित नृत्यांगना और उनसे संबंधित कौन से राज्य दोस्त, इसे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि जो राजगीर जो महोत्सव इतिहास, धर्म, कला और संस्कृति का मनाया जाने वाला 3 सुंदर प्रतिनिधित्व या दिवसीय उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो बिहार में। अच्छा, बिहार में और अगर उत्सव पूछे तो छठ पूजा मोस्ट इम्पोर्टेंट, मकर संक्रांति, बुद्ध जयंती और राजगीर महोत्सव जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, सोनपुर पशु मेला और शाम चकेवा और बिहुला। ये जो मैंने बताया आपको मुख्यतः त्यौहार का नाम, ये हर एक शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा है, चाहे झारखंड से, चाहे तमिलनाडु से, चाहे तेलंगाना से, चाहे मेघालय से, हर एक शिफ्टों में, जिसमें से आज बिहार का पूछा था। और बिहार का राजगीर महोत्सव, सोनपुर पशु मेला, शाम चकेवा और बिहुला, ये आपको याद करके रखना है, ठीक है दोस्त। एक क्वेश्चन आया, राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दिल्ली। दिल्ली में राजघाट जो स्मारक है ना स्थित है। अच्छा, ताजमहल पूछे आगरा में, और आगरा किला पूछे तो उत्तर प्रदेश में, लाल किला पूछे तो दिल्ली में, कुतुब मीनार पूछे तो दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, हवा महल जयपुर और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मारक है दोस्त, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपके साथ है, आप आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्त, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आया था कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़ थी 2011 जनगणना। 2011 जनगणना से हर एक सीट में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अच्छा, इसमें से साक्षरता वाला और लिंगानुपात और एक आता है कि अधिक जनसंख्या कम जनसंख्या, ये 3 जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। और जनगणना से संबंधित पूछे तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय अनियमित हुआ था, नियमित 1881 में रिपन के समय हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक साक्षरता वाला आता है कि अधिकतम राज्य पूछे तो केरला आ जाएगा, ठीक है, और मिनिमम पूछे साक्षर तो बिहार। अगर यूटी में पूछे कि सबसे ज़्यादा साक्षर वाला यूटी कौन है, तो लक्षद्वीप आ जाएगा, ठीक है, लक्षद्वीप आ जाएगा। तो ये सारा का सारा जनगणना से संबंधित क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया कि जो निर्मल पानीकर को नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2019 में मिला था, मोहिनी अट्टम से संबंध रखता है दोस्त। ये क्वेश्चन डिपेंड नहीं करता कि कौन सा व्यक्ति किस शास्त्रीय से जुड़ा है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कब उसे संगीत नाटक अकादमी से मिला, कब उसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऐसे नाम और ऐसे शास्त्रीय नृत्य से जुड़े व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। वही मोहिनी अट्टम से संबंधित लोग पूछे तो सुंदरा नायर आ जाएगा, ठीक है। कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, पल्लवी कृष्णन और गोपिका वर्मा, ये सारा का सारा मोहिनी अट्टम से संबंधित कुछ ऐसे प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्त। एक क्वेश्चन आया था, पुरुष जूनियर हॉकी जो कप है ना, विश्व एशिया कप 2023 जो भारत ने जीता था और वह कहाँ आयोजित हुआ था, तो ओमान में। दोस्त, जो करंट से संबंधित स्पोर्ट्स से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी आप एग्ज़ाम देने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी खेल का आयोजन हुआ, कौन सा टीम जीता, कौन सा विजेता, कौन सा टीम हारा, ये सारा का सारा रिवीजन करके जाइएगा। ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, जो प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र जो कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कोयला से संबंधित, खनन से संबंधित एक झरिया जो कि धनबाद में
ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड के प्रसिद्ध कौन सा ऐसे स्थान है जहाँ कोयला अधिक मिलता है, तो झरिया जो कि धनबाद में स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जो बेरी मार्शल और रॉबिन यानी कि वॉरेन ने किस बैक्टीरिया की खोज की थी जो मानव पेट में निवास करता है और लंबे समय तक पेट के ऊपरी हिस्सा में छाले का कारण बनाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हेलिकोबैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो कि हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी। ठीक है, इसी का खोज किया था। और दोस्त ये PYQ क्वेश्चन है, जितना भी मैंने आज लेकर आया हूँ, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उसी के आधार पर क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो दोस्त आपको अगर अच्छा लगता होगा तो आप हमारे चैनल को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था 1857 के विद्रोह के सदर में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था? तो 34वें जो नेटिव इन्फेंट्री है ना, उसी से संबंध रखता था। ठीक है, देखो 1857 क्रांति इतिहास में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक माना जाता है। ठीक है, और इससे हर एक टॉपिक जो कि जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे कि देखो 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। देखो दोस्त क्वेश्चन आता है, एक बार पूछा गया कि 1857 कहाँ से शुरू हुआ था, तो आपको याद रखना मेरठ में से शुरू हुआ था। ठीक है, यह क्रांति जो कि बंगाल प्रेसिडेंट के सिपाही द्वारा ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ शुरू हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जाए कि ये जो कौन सा प्रेसिडेंट से सिपाही था, तो बंगाल प्रेसिडेंट से के सिपाही द्वारा ये ब्रिटिश अधिकारी शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा 1857 से इससे कि मंगल पांडे हो गया और भी जैसे कि जितने भी लोग जुड़े थे, कौन से इन्फेंट्री से जुड़ा था, कौन से स्थान से अपना इन्होंने युद्ध किया था, ये भी आपको इम्पोर्टेंट बनता है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया जो विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाले भारतीय के रूप में बने थे? तो दो ऐसे महिला पहलवान बने जो विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान बने, तो 2 विश्व चैंपियनशिप जीतने वाला। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आया जो लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001 को। ठीक है, लता मंगेशकर 2001। देखो दोस्त भारत रत्न से संबंधित जितने भी लोग को अभी तक मिल पाया है, ठीक है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को 2014। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिकेट के कैसे ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको सबसे कम उम्र में मिला, तो सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है जैसे कि देखो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितने भी कलाकार से, जैसे कि एक क्वेश्चन आता था कि जो MS सुब्बुलक्ष्मी है जो पहले संगीतकार है, उसको अगर पूछे कि कब मिला था, तो 1998 को मिला था। ठीक है, कि 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इसी शिफ्ट में इसी एग्जाम में कई बार MS सुब्बुलक्ष्मी से भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अच्छा बिस्मिल्लाह खान से पूछा जाता है कि उसको कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको याद रखना। बिस्मिल्लाह खान 2001 को मिला था। ठीक है, वहीं पंडित रविशंकर को पूछे तो 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो तबला वादक हो गया, शहनाई से संबंध रखता है, जो भी जितने भी लोग जिसे भारत रत्न से सम्मानित पूछे, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पूछे लोग, उनका आप नाम याद करके रखिएगा, उनके ईयर याद करके रखिएगा। ठीक है, इसमें से आज लता मंगेशकर का क्वेश्चन पूछ दिया ना, आने वाले यही शिफ्टों में पूछ दिया बिस्मिल्लाह खान को कब मिला, MS सुब्बुलक्ष्मी को कब मिला, पंडित रविशंकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भारत ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस देश को हराकर 2021 सैफ चैंपियनशिप जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नेपाल का। हमने कहा ना कि स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकता है आप पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आता है और आएगा, हमेशा आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम आता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया था केरला, जो केरला राज्य है ना उसमें से सबसे पहले मानसून सर्वप्रथम आता है। ठीक है, मानसून से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा राज्य इसमें से गर्म मानसून गर्म हवा बहता है, तो इस तरीके से आपको याद करके रखना है और ऐसे ही आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कि शास्त्रीय नृत्य को भारतनाट्यम और ओडिशा दोनों नृत्य शैली में निपुणता हासिल की है। ये क्वेश्चन दोस्त कई बार का पूछा जाता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है दोस्त SSC में जिसमें से ये सोनल मानसिंह से क्वेश्चन ना पूछा गया। सोनल मानसिंह बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भारतनाट्यम और ओडिशा दोनों में प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सोनल मानसिंह। ठीक है, लेकिन मैं आपको कथक से संबंधित
और भी लोगों को बारे में बताता हूँ, मोहिनीअट्टम से संबंधित और लोगों के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो कथक पूछे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अच्छा, कथक से कौन कौन से व्यक्ति, जैसे कि पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण महाराज और रोशनी देवी, जितने भी महाराज वाला है सारा का सारा कहाँ से, तो कथक से संबंध रखता है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्णा महाराज और रोशन देवी, ये सारा का सारा कहाँ है, कथक से संबंध रखता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर पूछे भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, तो तमिलनाडु, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देव, अरुंडेल और लीला सैमसन, ये सब भारतनाट्यम से संबंध रखती है, ठीक है। ये भी देखो जितना मैंने नाम लेकर आया हूँ, कोई ऐसा नाम नहीं है दोस्त जो एसएससी एग्जाम में ना पूछा हो, इसीलिए सारा का सारा इंपॉर्टेंट नाम मैंने लेकर आया हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से ओडिशा पूछे तो ओडिशा शास्त्रीय तो ओडिशा का है, लेकिन अगर पूछे ओडिशा का कलाकार तो संयुक्त पानीग्राही, किरण सहगल, माधवी मृदगल और केलुचरण महापात्रा, ठीक है। कालीचरण पटनायक, ये जो है ना ओडिसी से संबंधित है दोस्त। और ये सारा का सारा जितने भी मैंने नाम लेकर आया हूँ दोस्त 100% क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो दोस्त आप सबको कैसा क्लास लगा दोस्त, आप सबके लिए जितने भी मुझे लगा कि क्वेश्चन बन सकता है, हर एक टॉपिक को मैंने कवर करके लाया आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्त, जितने भी गेम से संबंधित, ठीक है, स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, आप पढ़ के जाइएगा। अंतिम समय में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरे दोस्त, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे दोस्त, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपना एक कर्तव्य मुझे जरूर कहिएगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, थैंक यू सो मच मेरे सभी दोस्तों को।